हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज एडवोकेट आभ्या। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ब्रांड न्यू वैकेंसी निकली है ईडी डिपार्टमेंट में, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट में। पहले ये डिपार्टमेंट है इतना फेमस नहीं था, इतना ट्रेंड में नहीं था, बट इंडियन पॉलिटिक्स की वजह से इसको बहुत अच्छा एक वोग में आ गया है ये। और वोग मतलब फैशन में आ गया है, ट्रेंड में आ गया है। तो ऐसी अच्छी थोड़ी थोड़ी वोकैबुलरी यूज करते रहा करें। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं, वैकेंसी है लीगल कंसल्टेंट की वैकेंसी है ईडी डिपार्टमेंट में, जहां पे सैलरी होगी वो आपकी अप्रॉक्स 80,000 रुपीज पर मंथ होगी, विच इज अ वेरी हैंडसम अमाउंट। तो अगर आप इस नोटिफिकेशन को देखेंगे तो इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑथराइज्ड ये नोटिफिकेशन है। और जितनी भी आजकल वैकेंसीज आ रही है ना गवर्नमेंट की तरफ से, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आ रही है। तो आजकल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही आती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे फोन नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी भी प्रोवाइडेड है। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है, आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप इन फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पोस्ट का नाम है लीगल कंसल्टेंट, नंबर ऑफ पोस्ट है 20, और यहाँ पे ना ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं पे भी पोस्टिंग मिल सकती है। ऐसा नहीं कि स्पेशली एक स्टेट स्पेसिफाइड वैकेंसी है। अच्छा, अगर आप ये नोटिफिकेशन देखें तो ये 20/7/2024 को नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, 28 जुलाई को हुई है। यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको अपने फॉर्म के साथ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। फॉर्म जो है वो मेंशन होगा, उस फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको साथ में भेजने पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक एड्रेस दिया हुआ है, अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे उस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है। ध्यान से देखिएगा वो एड्रेस, और ध्यान से अपने फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स को उस एड्रेस पे पोस्ट कीजिएगा। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें कि कौन इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, तो जिन्होंने भी लॉ कर रखी है और बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कर रखी है, जिसके पास बार काउंसिल का सर्टिफिकेट है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपने लॉ कर रखी है, चाहे आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं, आपको बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज होती है, बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती है जहां पे रजिस्ट्रेशन फ्रॉम बार काउंसिल चाहिए होता है। ऐसी ही ये वैकेंसी है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ्रॉम बार काउंसिल चाहिए आपको, वहां का सर्टिफिकेट चाहिए, साथ में आपको लॉ की डिग्री चाहिए जो आपको पोस्ट करनी होगी। मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का। तो क्वालिफिकेशन में एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपके पास लॉ होनी चाहिए और बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है कोर्ट का, तो फिर ये एक डिजायरेबल है कि अच्छा होगा कि यार आपके पास 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है। अगर एज की बात करें तो 32 इयर्स मैक्सिमम एज है अप्लाई करने की इस पोस्ट के लिए। और नेचर ऑफ ड्यूटीज क्या है? नेचर ऑफ ड्यूटीज है कि आपको एडवाइस करना होगा, कोर्ट में भी अपीयर होना होगा, ट्राइब्यूनल्स में अपीयर होना होगा ईडी के बिहाफ पे। और अगर हम फीस की बात करें, मतलब अगर हम सैलरी की बात करें, तो सैलरी है बहुत अच्छी, 80,000 रुपीज पर मंथ, जो कि बिल्कुल कम नहीं होती है, काफी हैंडसम अमाउंट है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में है कि सिलेक्शन प्रोसेस में ऐसा कुछ दे नहीं रखा, तो मेरे ख्याल से तो इंटरव्यू होना चाहिए, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू को मद्देनजर रखते चलिए। और यहाँ पे आपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मेल आईडी पे मेल करना है, और जहाँ पे जो एड्रेस लिखा है वहां पे पोस्ट भी करना है। तो मेल आईडी को ध्यान से देख लीजिएगा, एड्रेस को ध्यान से देख लीजिएगा, वहीं पे आपको पोस्ट करना है। और अपने एप्लीकेशन पे लिखिएगा कि फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल कंसल्टेंट, लिखिएगा ये कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो टेन्योर ऑफ ऑफिस क्या रहेगा आपका? 3 साल का रहेगा, जो कि एक्सटेंड हो सकता है, 5 साल तक भी एक्सटेंड हो सकता है। तो आपने देख लिया सिलेक्शन प्रोसेस इस तरह से रहेगा कि आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। फिलहाल तो अभी यही लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपने एज देख ली है, सैलरी देख ली है, 80,000 होगा। अब यहाँ पे फॉर्म की बात कर लेते हैं कि फॉर्म किस तरह का होगा, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अब गाइज आप यहाँ पे फॉर्म देख सकते हैं। फॉर्म कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, होम टाउन, ईमेल आईडी, आधार नंबर, क्वालिफिकेशन, टोटल एक्सपीरियंस कितना है आपका, और एक्सपीरियंस क्रिमिनल कोर्ट्स में कितना है, और यहाँ पर है हाई कोर्ट में अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है या फिर सुप्रीम कोर्ट में कोई एक्सपीरियंस है, ये भी आप लिखेंगे। और यहाँ पे आप अपना डिक्लेरेशन लिखेंगे, दैट आई hereby undertake that I am willing to work in any office of Directorate of Enforcement across India। आप बाद में जाके ये नहीं कह सकते कि मैं आउट ऑफ स्टेट नहीं जाना चाहता या आउट ऑफ स्टेट नहीं जाना चाहती, मैं ऐसा नहीं है, मैं यहाँ से बाहर काम नहीं करूंगी, ऐसा नहीं है। आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी पोस्टिंग मिल सकती है। तो गाइज ये तो है आपका फॉर्म। यहाँ इस फॉर्म को फिलअप करके आपको मेल भी भेजना है और स्पीड पोस्ट भी भेजना है। सो गाइज ये है आपकी न्यू वैकेंसी इन द
ईडी डिपार्टमेंट लीगल कंसल्टेंट की। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। बहुत सारी डिपार्टमेंट्स में मैं आप लोगों के लिए वैकेंसी लेकर आती हूँ ऑन द फर्स्ट गो। जैसे ही नोटिफिकेशन आती है मैं आप लोगों के लिए वैकेंसी ले आती हूँ, तो वैकेंसी की वीडियो ले आती हूँ। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।